अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान आप देख रहे हैं टेक्शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो कल फाइनली संडे और कल हमारी इंशाल्लाह लाजमी तौर पर Q&A वीडियो आएगी। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन उनको नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। यार जो पिछला वाला संडे था वो हमसे स्किप हो गया, उसके लिए माजरत। कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को Q&A वीडियो देखने को मिल जाए और जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर ही आप लोग पूछ लीजिएगा कम्युनिटी टैब के अंदर। फिर मैं पोस्ट नहीं लगाऊंगा ताकि एक जगह से हम लोग ईजिली क्वेश्चन को पिक कर सकें। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। तो इस्लामाबाद के अंदर किसी घर के अंदर उन लोगों ने जो GSM बूस्टर्स होते हैं सिग्नल्स वाले, वो लगाए हुए थे। मतलब के सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए बूस्टर वगैरह लगाया होता, जिसको पकड़ लिया गया, उसको नोटिस दे दिया गया कि भाई इसको आप लोग नहीं लगा सकते, ये इलीगल है। मतलब कि वो एक उन्होंने डिवाइस लगाई हुई थी ताकि उनके जो सिग्नल्स हैं वो बूस्ट हो सकें। तो इसके रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर सज़ा भी है, जुर्माना भी है। मतलब कि आप लगा नहीं सकते, ये एक इलीगल चीज़ है। इसको लेके मेरे माइंड के अंदर फिर एक चीज़ आई, स्टारलिंक इंटरनेट, जिसके बारे में हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बात की थी। क्योंकि एक सैटेलाइट इंटरनेट है, अब उसका क्या सीन बनता है, उसको वेरीफाई किया जाता पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं किया जाता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो पुलिसेस होती हैं एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ के लिए, वो तो काफ़ी थर्ड क्लास होती हैं। तो देखना पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर जो स्टारलिंक है वो पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। तो भाई आजकल जो कंपनीज़ हैं ना, स्मार्टफोन कंपनीज़ कोशिश कर रही हैं कि अपने SoCs के ऊपर शिफ्ट हो सकें। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा कि Xiaomi ने अपने Mi 11 सीरीज़ के फ़ोन्स के अंदर अपनी चिप को यूज़ किया, जो कि उनकी इमेज प्रोसेसिंग की चिप थी। अब यहाँ पर रिपोर्ट ये चीज़ की जा रही है कि गूगल भी अपनी चिप के ऊपर काम कर रहा है, जो कि वो लोग यूज़ करेंगे Pixel 6 स्मार्टफोन्स के अंदर। अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इनकी ये वाली जो चिप होगी क्या ये एक प्रोसेसर होगा या फिर कोई और सपोर्टिंग चिप होगी। लेकिन ये लोग सैमसंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सैमसंग के साथ क्यों काम करें, क्योंकि जो सैमसंग की अपनी चिप्स हैं एक्सिनोस की, वो भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, लेकिन वो इतनी खास बुरी भी नहीं है। क्योंकि हम लोग उनको कंपेयर कर रहे होते हैं स्नैपड्रैगन के साथ, लेकिन स्नैपड्रैगन की कंपैरेटिवली वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं। तो देखते हैं कि जो गूगल है वो कौन सी चिप्स को सामने लेके आता है और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किस किस्म की मिलती है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड Z Flip 2 को लेके। Z Flip वो वाला फोल्डेबल फ़ोन है जो कि क्लैम्पशेल डिज़ाइन के अंदर आता है। उसकी कुछ बैटरी की डिटेल्स सामने आई हैं। उसके अंदर जाहिर सी बात है कि हमें डुअल बैटरी मिलेगी। जो बैटरी होती है उसको स्प्लिट किया होता है। जो कैपेसिटी बताई जा रही है टोटल, वो कही जा रही है कि हमें 3300 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी कम है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना प्रीवियस जनरेशन के ऊपर, तो उसके अंदर भी सेम यही बैटरी थी। तो उसको सैमसंग इस दफ़ा इंप्रूव नहीं करने वाला, लेकिन हमें जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। और देखना पड़ेगा कि ये जो Z Flip है इसकी जो प्राइस है वो पिछली जनरेशन के कंपैरेटिवली कम होती है या फिर नहीं होती। क्योंकि जो स्मार्टफोन था पहली जनरेशन वाला भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi लास्ट मंथ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ सबसे लार्जेस्ट कंपनी थी। मतलब कि चाइनीज़ कंपनीज़ में से Xiaomi सबसे टॉप के ऊपर थी ग्लोबली। और अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल, तो पहले नंबर के ऊपर सैमसंग थी, दूसरे नंबर के ऊपर एप्पल थी और तीसरे के ऊपर Xiaomi थी। और अगर हम लोग पीछे वाले मंथ के ऊपर देखते हैं तो चाइना के अंदर ओप्पो पहले नंबर के ऊपर थी। मतलब कि ये वाली कंपनीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं। और मैंने देखा अभी कल ही कि जहाँ पर हुआवे की दुकान थी ना बड़ी सारी लाहौर के अंदर, वहाँ पर इन्फिनिक्स ने उसी सेम दुकान को स्विच कर दिया। मतलब कि जो चीज़ें ना वो काफ़ी तेज़ी के साथ फिलअप हो रही हैं। और Xiaomi ग्लोबली क्या परफॉर्म करता है 2021 के अंदर, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा एग्रेसिवली Xiaomi चल रहा है, इसकी जो पोजीशन है वो डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए। तीसरे नंबर से दूसरे नंबर के ऊपर तो इसको लाजमी आ जाना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, जो कि थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है। जो प्रेसिडेंट है ना Realme के, उन्होंने ये चीज़ कह दी हुई है कि 2021 के सेकंड हाफ के अंदर जो स्मार्टफोन्स की प्राइजेज़ है ना वो ज़्यादा हो सकती हैं, वो इतनी खास एग्रेसिव नहीं रहेंगी। रीज़न वही सी है कि जो चिप्स है, जो शॉर्टेज चल रही है रिसोर्सेज की, उसकी वजह से वो लोग प्राइजेस को इतने एग्रेसिव नहीं रख पाएंगे। मतलब इससे पहले हम लोग Xiaomi के प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात सुन चुके हुए हैं। अभी Realme वालों ने भी ये कह दिया हुआ था। मतलब कि डेफिनेटली जो स्मार्टफोन्स हैं वो 2021 के सेकंड हाफ के अंदर महंगे होंगे ही होंगे। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है iPhone SE के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एक लीकस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि 2022 के अंदर जो iPhone SE आएगा उसके अंदर 4.7 इंचज़ का IPS LCD डिस्प्ले होगा। मतलब कि वही सेम डिस्प्ले होगा जो कि हम लोग
3-4-5 साल पहले से देख रहे हैं। 2022 के अंदर भी वही होगा, लेकिन एप्पल एक यहाँ पर नवाजिश करेगा कि उसके अंदर में 5G की कैपेबिलिटी दे देगा। और इसी सेम लीक्स्टर ने 2023 के अंदर आने वाले SE आईफोन की भी डिटेल बताई है कि उसके अंदर हमें 6.1 इंचज़ का डिस्प्ले का साइज़ मिलेगा, लेकिन वो पंच होल के साथ आएगा। मुझे वैसे इतना कोई ख़ास इस लीक के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, मुझे कोई इतना ख़ास ट्रस्टेड सोर्स भी नहीं लग रहा, लेकिन जो बातें इसके बारे में डेफिनेटली हो ही रही हैं, क्योंकि एप्पल ने जाहिर सी बात है कि अगर अपने आईफोन की मिनी सीरीज़ को चलाना ना, तो डेफिनेटली जो आईफोन SE है ना उसको नीचे ही रखना पड़ेगा, ताकि वो आईफोन जो मिनी आते हैं 13 मिनी आएगा, 14 मिनी आएगा, जो भी उसको भी उन लोगों ने सक्सेसफुल करना है। क्योंकि आईफोन 12 मिनी फेल इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जो आईफोन SE आया था 2020 के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है टेक्नो स्पार्क 7 के रिलेटेड, तो उसके जो रेंडर्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिंपल है। फ्रंट के ऊपर हमें नोच प्रोवाइड की गई। अगर हम बात करते हैं बैक पैनल की, तो बैक साइड के ऊपर काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग है टेक्नो स्पार्क की, जिस तरह हमें रियलमी के स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड के ऊपर माइक्रो USB की मुझे पोर्ट लग रही है, पता नहीं टाइप C लग रही है, USB माइक्रो लग रही है, लेकिन माइक्रो के ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा हेडफोन जैक है और एक माइक प्रोवाइड किया गया है। अब इसी मंथ के अंदर टेक्नो स्पार्क 7 जो टेक्नो कैमोन 17 सीरीज़ है वो आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई ये कितने ज़्यादा एग्रेसिवली आते हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है PTA के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली PTA ने एक रिपोर्ट को इशू किया, जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है वो 100 मिलियन को क्रॉस करेगी। मतलब पाकिस्तान के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस चल रहे हैं। अब इसके अंदर इसी सेम रिपोर्ट के अंदर उन लोगों ने कुछ स्पीड के बारे में बताया कि पाकिस्तान के अंदर 3G और 4G की जो डाउनलोडिंग की स्पीड मिल रही है यूज़र्स को, वो तकरीबन 17.7 MB पर सेकंड मिल रही है, और जो अपलोडिंग की स्पीड है वो 11.3 MB पर सेकंड मिल रही है, जिसके ऊपर मैं तो एग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पीड एवरेज हमें मिल रही है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट्स करना बताओ कि आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज स्पीड डाउनलोडिंग की 17 और जो अपलोडिंग की स्पीड होगी वो 11 होगी या फिर नहीं होगी। और उन लोगों ने इसी रिपोर्ट के अंदर कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 87% पॉपुलेशन है उसको इंटरनेट मिल रहा है, और पूरे एरिया के अंदर मतलब साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट रेट के ऊपर मिल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक मैं एग्री करूंगा, लेकिन इतना भी मुझे नहीं लगता कि सबसे लोएस्ट होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो हैं। अगर आपको ज़्यादा लगती हैं तो भाई दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेट देखो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इन्होंने ये कहा कि 2012 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तादाद थी ना वो 20 लाख से भी कम थी इन सब्सक्रिप्शंस की, और जब 2014 के अंदर 3G आया तो उसके बाद 1 करोड़ और 60 लाख तक पहुंच चुकी हुई थी। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो तादाद है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। और अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन के ऊपर देखते हैं ना, तो ये जो 10 करोड़ है, इसके अलावा 24 करोड़ तक तो हमारी आबादी पहुंच ही चुकी हुई है। मतलब कि 14 करोड़ अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये जो सब्सक्रिप्शन हैं, मोबाइल वगैरह इंटरनेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उनको भी टारगेट कर सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली ये वाली जो अमाउंट है वो बढ़ सकती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क चल रहे हैं उनको ना काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के अंदर इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो इम्प्रूव हो सके। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कल Q&A वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।